20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। खरडी रोड स्थित अवैध इमारत पर कार्रवाई के दौरान बिल्डरों ने लगाए मनपा अधिकारियों पर पैसे लेने के आरोप, मचा हंगामा। सहायक आयुक्त ने 2 बिल्डर और वसूली गैंग के गुर्गे के खिलाफ दर्ज कराया मामला। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 5 मार्च को ठाणे मनपा की दीवा प्रभाग समिति की अतिक्रमण विभाग की टीम खरडी रोड स्थित मन्नत हॉल के पीछे एक अवैध इमारत पर कार्रवाई करने पहुंची। किसी अयाज शेख नामी बिल्डर की ये इमारत बताई जाती है। हालांकि मनपा द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें बिल्डर के तौर पर कोई मोहम्मद सलीम कुरैशी का नाम दिया गया है और उनके बिहाफ में ये अयाज शेख वहां पर काम देखता है, ऐसा कहा गया है। तो अयाज शेख ने इस कार्रवाई के रुकवाने की बहुत कोशिशें की, तो अन्य भी काफी सारे लोग यहां पर पहुंच गए और यहां एक वसूली गैंग का गुर्गा है जो दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत खान कंपाउंड, अचार गली, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, MS कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, शील फाटा के आसपास, कल्याण फाटा के आसपास जितनी भी कार्रवाइयां होती है या फिर अवैध निर्माण खड़े होते हैं वहां ये गुर्गा सक्रिय हमेशा दिखाई देता है। रॉनी उर्फ रौनक हुसैन सैयद, वहीं अयाज शेख और अन्य बिल्डर और ये रॉनी, इन लोगों ने मिलकर के यहां पर बताया जाता है आरोप है कि हंगामा किया। मनपा की जो अतिक्रमण विभाग की टीम थी उसके जो बीट निरीक्षक थे और अन्य क्लर्क वगैरह थे उनके साथ दादागिरी की और उनके हाथ से ब्रेकर वगैरह तक छीने, उन्हें कार्रवाई करने से रोका। रॉनी उर्फ रौनक हुसैन सैयद जो है वसूली गैंग का गुर्गा, वो यहां पर देखिए कि यहां पर बीट निरीक्षक जो है उन्हें वीडियो में साफ आपको कहता हुआ दिखाई देगा कि बॉस से बात कर लो। अब ये बॉस कौन है? रॉनी का बॉस कौन है? क्या वो कोई मनपा अधिकारी है या रॉनी जिस वसूली गैंग का सदस्य है, मेंबर है, गुर्गा है, उसका कोई बॉस है? किससे वो बात करवाना चाहता था और क्यों कर इस कार्रवाई में व्यवधान डाला गया, वो भी रॉनी और उसके अन्य साथियों द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों का कहना था कि मनपा अधिकारी धड़ल्ले से पैसा लेते हैं। पर स्लैब जो है प्रति स्क्वायर फीट 100 रुपए, 120 रुपए या 300 रुपए से अलग अलग भाव है, तो उसके तहत पैसा लेते हैं और उसके बावजूद कार्रवाई करते हैं। तो इसमें शाहिद शेख नाम का बिल्डर है जिसने बात भी की है मीडिया से और ये तमाम बातें सामने रखी है। ये घमासान 5 तारीख को हुआ। 5 तारीख को फिर शाम में ये खबर मिलने के बाद यहाँ पर दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे पहुंचे। अक्षय गुर्दे के साथ भी रॉनी उर्फ रौनक सैयद ने कहते कि यहाँ पर कुछ तू मैं की और उसके बाद जो है अक्षय गुर्दे सीधे शील टाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई बिल्डर अयाज शेख, रॉनी उर्फ रौनक हुसैन सैयद और शाहिद शेख के खिलाफ। धारा 353, 186 और 34 के तहत शील टाइगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। रॉनी उर्फ रौनक हुसैन सैयद ये वसूली गैंग का गुर्गा हर अवैध इमारत के आसपास दिखाई देगा, कार्रवाई के दौरान भी दिखाई देगा, निर्माण के दौरान भी दिखाई देगा। तो क्या भूमिका है रॉनी उर्फ रौनक हुसैन सैयद नामक इस गुर्गे की, जो वसूली भी करता है, दलाली भी करता है, ऐसा बिल्डर ही बन जबान में बताते हैं और जानकार लोग बताते हैं। तो इसकी भूमिका को ठाणे मनपा प्रशासन ने और पुलिस ने गहनता से जांचना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने तो सबको तो नीचे नहीं बॉस को खुलने वाले बात करो। हाँ बॉस को बॉस कर देंगे हम लोग बात करो ना। पुलिस लेके आ, पुलिस लेके आ जा।
सवाल ये है कि कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई है, ये किसी का शिकायत ये है कि यहाँ पर खास तौर से कार्रवाई की जा रही है। प्यार से रहता हूँ, प्यार से रहता हूँ। ठीक है, और वो करेंगे बिल्डर को कहना आए हो। अयाज नामक बिल्डर है जिनकी ये बिल्डिंग है, यहाँ पर टीएमसी आई है कार्रवाई करने के लिए, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, आज मैं मेरे दोस्त है मेरे को पर्सनली कॉल करे और आज हम सुबह से कम 150 बिल्डर जमा है। हमारा ये था कि जगह जोशी साहब आएंगे, गुड़गे साहब आएंगे, हम उनसे बैठ के बात करेंगे कि भाई आप देख रहे हो जब से आपने काम रुका के गए 3 महीना हो गया, किसी ने कुछ काम नहीं करा है, फिर आप किस बेस पे कंटिन्यू आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। अभी ये स्लैब देखो, आपको लगता है स्लैब कहीं से नया है? हाँ, कहीं से आपको लग रहा है यहाँ पे काम चालू है, कुछ चालू कॉलम खड़ा है, कुछ लग रहा है आपको? आप नीचे जाके देखो, पब्लिक रहती है। मेरा ये कहना है कि अगर हम काम रोक के रखे तो आप भी कार्रवाई रोक के रखो, मेरा सीधा कहना है। आप ये जुल्म मत करो, क्योंकि बिल्डर तो चले जाएगा, जो घर लेने वाला बेचारा बेघर हो जाएगा। शायद पे हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है अनधिकृत बांधकाम यानी कि इलीगल बिल्डिंग। ठीक है, टीएमसी इस पर कार्रवाई करती है, मगर ये बिल्डिंग बनती कैसे है? ये बनती इसलिए क्योंकि अधिकारी खुद परमिशन देते हैं हमको बनाने का। पर स्लैब हमसे कहते हैं कि इतना इतना रुपए दो हमको, आप काम चालू करो, और फिर हम जब चालू करते कार्रवाई की जाती है। जब हम काम चालू करते, याद रखना, फिर जब एक अधिकारी आता है दूसरे अधिकारी को, इनको जब पेमेंट का अमाउंट ज्यादा चाहिए रहता है तो वो दूसरे अधिकारी को भेज के कार्रवाई कराते हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है आप कार्रवाई बंद करो, क्योंकि कुछ बिल्डर मैं आपको बताता हूँ जिनका पूरा का पूरा जमीन दोष हो गया, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, हमने रोके। 15 लाख रुपए कर्जा था, हमने भर के दिए मिलके बिल्डरों ने, तब जाके उनके घर पे नहीं, कर्जदार आके रोज उनके घर पे बैठते थे। अभी इतने लोग इस बिल्डिंग में रह रहे, वो लोगों का क्या होगा? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, दोषी साहब से, गुड़गे साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आत्महत्या कर ले हम? हाँ, अगर मैं एक फैमिली को अगर एक बाप पालता है तो क्या देखता भाई कि मेरे पास एक घर रहना चाहिए, बस एक रोजगार रहना चाहिए जिससे मेरी फैमिली खा सके और एक घर में रह सके। आप घर से बेघर कर दे रहे हो, बारिश का टाइम आ रहा है, लोग कहाँ जाएंगे बताओ? और अभी अगले कुछ दिनों में रमजान है। शाहिद भाई, लगातार कई बार हमने ट्वीट भी किया है, वैसे बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, धड़ल्ले से 9 स्लैब खड़े किए जा रहे हैं, वैसे बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो, कुछ बिल्डर जो ऐसे ना वो जाके मिल जाते हैं और उनको काम करने दिया जा रहा है। अब कुछ बिल्डर जो गरीब बिल्डर है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनके जितना वो मांग रहे हैं उनको देने की, तो वो बिल्डर क्या करते हैं, रुक गए वहीं पर, और ये लोग उस बिल्डर के ऊपर फोर्स करके लेने के चक्कर में उस बिल्डर की साइड में कार्रवाई। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो वहाँ कार्रवाई कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि इसको रोका जाए पहले, हम सब मिलके, क्योंकि ये बिल्डर का इसको कोई नुकसान नहीं, गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे जनता का पैसा लगा, गरीब लोगों का पैसा लगा। अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि सारे बिल्डर एक हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे? हम एक रहेंगे, मैं ये भी कहता हूँ, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, हम ना किसी के ऊपर पथराव करेंगे, ना हम किसी को मारेंगे, कुछ नहीं, मगर हम पोकलैंड आप लेके आओगे, हम पोकलैंड के सामने खड़े रहेंगे। आप आओगे तो हम भी झुंड में खड़े रहेंगे, आप हमारे ऊपर से पोकलैंड चढ़ा के आप लेके जाओ, बिल्डिंग को तोड़ो। अब हम चुप रहने वाले नहीं है, अब तक हम बहुत चुप रहे, मगर अब हम चुप नहीं रहने वाले। टोटल कितने बिल्डर एक साथ जुड़े? हम आज 150 बिल्डर जमा है यहाँ पे, 150 बिल्डर जमा। मैंने सबको नीचे रुका के आया हूँ, हम 150 बिल्डर यहाँ जमा है। अभी देखो 5-6 बिल्डर यहाँ खड़े, बाकी के नीचे जमा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, 300 लोग खड़े। पैसा देते वो अधिकारियों का नाम क्या है? मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, मेरी बात सुन लो, क्या का नाम नहीं बताऊंगा, अधिकारी को मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन अब जब आप लोगों की बिल्डिंग पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, तो आप लोग आगे का कदम क्या उठाओगे? क्या बोले? अगला कदम क्या उठाओगे? हम काम रोक दिए, हमको काम नहीं करना, मेरे कार्रवाई बंद करो। उसके बावजूद भी तो कार्रवाई हो रही है ना। वही तो हम क्या करें, अब आत्महत्या कर ले, लोगों को लेके धरने पे बैठ जाए।
क्या करें बताओ आप। शाहिद भाई ऐसी और मुंबई प्रभाग समिति में भी कई बिल्डिंग है जिसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बट अभी भी काम चालू है। जहाँ काम रुका हुआ है वहाँ पर तो कार्रवाई ऑफिसर होनी से है। जाके उन्होंने बात करा तो ऑफिसर ने उनको परमिशन नहीं दी, हमको परमिशन नहीं देगी। अनधिकृत बिल्डिंग की परमिशन कौन ऑफिसर दे रहे और कैसे दे रहे, किस बिना पर दे रहे? देखो वो सब तो मेरे को नहीं मालूम, मगर जो पर स्क्वायर फीट जो स्लैब चलता है वो मतलब कि अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, अधिकारी हमें परमिशन और उसके बावजूद कार्रवाई भी करते के हैं। बावजूद कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि उनको अमाउंट बढ़ाने के चक्कर में।